बीच आसमान में उड़ता प्लेन और बेफिक्र मुसाफिर। लेकिन ये क्या, पायलट ही प्लेन से कूद गया। अरे अब इन पैसेंजर्स का क्या होगा, कौन कराएगा प्लेन की लैंडिंग। खैर ये तो बस एक वीडियो है। राजस्थान में तो वाकई में पायलट ने अपना प्लेन छोड़ दिया है। मैं बात कर रहा हूं कांग्रेस के नेता और फॉर्मर डिप्टी सीएम सचिन पायलट की। वेलकम टू द बिग बेंच डेली। मैं हूं विकास श्रीवास्तव। खबर है कि सचिन पायलट अब कांग्रेस की प्लेन से उतर गए हैं, मतलब उन्होंने पार्टी छोड़ दी है और अब वो खुद की एक पार्टी बनाने जा रहे हैं जिसका नाम भी उन्होंने सोच रखा है। लेकिन अगर ऐसा होता है तो राजस्थान में राजनीति की शक्ल बदल सकती है। यहाँ पर इसी साल चुनाव होने हैं और अगर पायलट अपने साथ कुछ विधायक लेकर चले गए तो कांग्रेस के वोट बैंक में एक डेंट जरूर लगा सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि पायलट आखिर किससे और क्यों नाराज थे। उनके पार्टी के शीर्ष नेता राहुल गांधी तो भारत जोड़ने निकले थे, लेकिन क्यों वो पायलट को पार्टी में जोड़कर नहीं रख पाए। राहुल गांधी देश विदेश हर जगह मोहब्बत की दुकान लगा रहे हैं, फिर उनकी अपनी ही पार्टी में इतना क्लेश क्यों मचा हुआ है। क्या कांग्रेस के नए अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की पार्टी में कोई नहीं सुनता, और ये सब के बीच सोनिया गांधी भला क्या कर रही हैं। ये सब बड़े सवाल हैं। अब सवाल हैं तो जवाब भी होगा ही। तो जवाब यह है कि पायलट की इस नाराजगी के बीज 2018 में ही बो दिए गए थे, जब आलाकमान ने उनकी बजाय गहलोत को राजस्थान का सीएम बना दिया था। पायलट ने पार्टी के लिए अच्छे काम किए थे। युवा चेहरा होने के नाते सीएम की पोस्ट के लिए उनके नाम की चर्चा भी थी। लेकिन आलाकमान ने ऐसी गुगली फेंकी कि पायलट हो गए क्लीन बोल्ड। उनकी हालत ऐसी हो गई थी जैसे हाथ को आया लेकिन मुंह को नहीं लगा। सोनिया गांधी का झुकाव अशोक गहलोत की तरफ था, क्योंकि गहलोत पार्टी के पुराने वफादार थे, सचिन पायलट के पिता राजेश पायलट के टाइम के। अब नाराजगी वहीं से थी। वो बात अलग है कि सचिन पायलट को डेप्यूटी सीएम बनाकर कांग्रेस ने कंसोलेशन प्राइज जरूर थमा दिया, लेकिन पायलट फिर भी खुश नहीं थे। उन्होंने बगावत का बिगुल इसके पहले भी फूंका था और पार्टी से अलग हो जाने की बात कही थी। उस समय उनको 19 विधायकों ने समर्थन भी दिया था। पायलट के अपनी सरकार के खिलाफ इतने कड़े तेवर की वजह यह भी है कि कई दिनों से उनकी मांग के बावजूद राजस्थान सरकार ने पिछली वसुंधरा सरकार के टेन्योर में हुए भ्रष्टाचारों की जांच नहीं करवाई। इसको लेकर वो एक दिन के मौन व्रत पर भी बैठे थे। लेकिन अब की बार पायलट ने मुंह खोला है और बताया है कि वो कुछ बड़ा कर सकते हैं। रिपोर्ट्स की माने तो पायलट अपनी नई पार्टी का ऐलान 11 जून को कर सकते हैं, क्योंकि इसी दिन उनके पिता राजेश पायलट की पुण्यतिथि भी है। उनकी नई पार्टी का नाम प्रगतिशील कांग्रेस हो सकता है। लेकिन द बिग बेंच पर बैठ के सोचने वाली बात यह है कि ये नई नवेली पार्टी राजस्थान में कितनी प्रगति करेगी, क्योंकि इसके पहले भी हम कैप्टन अमरिंदर सिंह और गुलाम नबी आज़ाद को कांग्रेस से अलग होकर अपनी अलग पार्टी बनाते देख चुके हैं। आज वो देश की राजनीति में हाशिए पर खड़े हैं। किसी बड़ी पार्टी में रहकर परफॉर्म कर लेना खुद की पार्टी चलाने से कहीं ज़्यादा आसान होता है। अब पायलट अपने बूते सरकार बनाएं या ना बनाएं, वो राजस्थान में कांग्रेस के हवाई जहाज को ज़रूर क्रैश करा देंगे, और ये सब अगले चुनाव के नतीजों में साफ हो जाएगा। लेकिन इतना तय है कि राजस्थान में कांग्रेस के इन फाइट को निपटाने में न राहुल की मोहब्बत काम आई, न सोनिया का एक्सपीरियंस, और न ही खड़गे का लीडरशिप। ऐसे ही तमाम पॉलिटिकल अपडेट्स को जानने के लिए आप देखते रहिए द बिग बेंच डेली, और ऐसी खबरें मैं लगातार आप लोगों को देते रहूं। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना भी मत भूलिए। कीप वॉचिंग द बिग बेंच डेली।